चारों तरफ आगे चल के हर विहार में ये अंधश्रद्धाएं ज्यादा भड़केंगे, अंधश्रद्धाएं ज्यादा फैलेंगे और अपने लोग शुरुआत करेंगे, अपने लोग उसको स्वीकार करेंगे, अपने लोग उसको स्वीकार करने वाले हैं। और उसमें ज्यादा महिलाओं में, पुरुष तो जाते नहीं विहार में, वो सिर्फ विहार पे कब्जा होना, मैं मंडल का अध्यक्ष, मैं सेक्रेटरी, या फिर कुछ कंट्रोलिंग करना है तो पुरुष में, ज्यादा महिलाएं। मुझे तो कई दिन के बाद में ऐसा लगता कि अपने महिलाओं में फिर से शक्ति आंग में आएंगे, ऐसा मुझे नजारा नजर आ रहा है कि कोई एक विहार में एक ऐसी स्त्री रहेंगी, उसके आंग में आ रहा है। पहले भूत आता था, अभी देव आ गया, एक शक्ति है, माता की शक्ति है उसके मन अंदर। फिर लोग दरगाह बिठाएंगे, माता जी मेरी लड़की बीमार है, ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे। उसके पीछे कोई ना कोई है, बाजू में है, वो बाजू में कुछ करनी कर रही है जिसके वजह से तेरा लड़का बीमार है, वो बता देंगे तो वो उसकी दुश्मनी उससे होगी, भला उसका कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन समाज में इस तरह से अंधश्रद्धा का प्रचार प्रसार होगा और समाज में इतने झगड़े होंगे कि कुछ पूछो मत। अभी वो ये बातें हैं, पहले तो देवी के नाम से होते थे, लेकिन अभी ये बातें होंगी बुद्ध के नाम से होंगी, ये ज्यादा खतरा है। बुद्ध के नाम से है, बुद्ध की पूजा करो, ये मंत्र बोलो, फिर वो बैठेंगे, फिर वो गाथा गए। अभी तो भिक्षु तो ऐसे करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार इतना होगा कि भिक्षु बैठेगा, फिर बुद्ध के सामने उसको बिठाएगा, ये आह्वान सूत्र बोलेगा, करनीय मित्र सूत्र बोलेगा कि रतन सूत्र बोलेगा, ये जोर जोर से माइक में बोलेगा कि हो गए, अभी आपकी बीमारी दुरुस्त हो सकती है, आप घर में जाओ। अब उसको भी लगेगा कि ये सूत्र बोले, अच्छा एक मानसिक ट्रीटमेंट होगा, मन शांत होगा, उसको भी अच्छा लगेगा, चलो मैं बिहार में गया था तो ये सूत्र बोल के मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन जो अंदर की बीमारी है, जो अंदर के बीमारी के जंतु है, वो थोड़ी मरेंगे, मर सकते उससे। तुम्हारे दांत में दर्द है, उदाहरण पकड़ ले, गाथा बोलो, ये बोले तो गाथा के इससे थोड़ा तो जो दर्द है उसके तरफ आपका दुर्लक्ष्य हो जाएगा। आपका दुर्लक्ष्य होने से लगेगा कि दांत का दर्द बढ़ गया, घर में जाएंगे फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि दांत के अंदर जो कीड़े हैं वो कीड़े नहीं मरे, जो तकलीफ देते हैं कीड़े होकर बारीक बारीक, वो नहीं मरे, वो तब तकलीफ देंगे। ऐसी परिस्थिति है, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो यहाँ पे दिया है, वो लोगों का भ्रम, लोगों के इस भ्रम को दूर करना चाहते थे। बाबा साहब स्पष्ट करते थे, कहते थे कि प्रार्थना, नमन या वंदन, प्रार्थना, नमन या वंदना व्यक्तिगत श्रद्धा निर्माण का माध्यम हो सकती है। व्यक्तिगत श्रद्धा, श्रद्धेने मी नमन करतो, श्रद्धेने मी प्रार्थना करतो, श्रद्धेने मी वंदना करतो, ये श्रद्धा निर्माण कर सकती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक बल मिलेगा, श्रद्धा बल मिलेगा। कुछ नए महीने वंदना किया, ये क्या, आंतरिक बल मिल सकता है। लेकिन ये कर्मकांड वास्तविक समस्या है। इस कर्मकांड से जो वास्तविक समस्या तुम्हारे घर में है, जो तुम्हारे शरीर में वास्तविक समस्या है, मन तो शांत हो गया, लेकिन जो तुम्हारे शरीर के अंदर जो बीमारी है, वास्तविक समस्या है शरीर की, यह दुख को दूर नहीं कर सकते। ये सब
अच्छा तो लग सकता है, मन को ठीक भी लग सकता है, लेकिन जो वास्तविक समस्या है तुम्हारी, वो वास्तविक समस्या को दूर नहीं कर सकती। इसलिए क्योंकि पुजारी द्वारा की गई, अभी वंदना कौन कर रहे हैं? विहार में भिक्षु कर रहे हैं, मंदिर में पुजारी कर रहा है, गुरुद्वारा में उनका पुजारी कर रहा है, यहाँ पे क्रिश्चियन के जो चर्च में उनके फादरी कर रहे हैं। हर एक पुजारी गुरु ये क्योंकि पुजारी द्वारा की गई प्रार्थना या कर्मकांड का बाहरी परिस्थिति पे प्रभाव पड़ने का सोच गलत फहमी है। जो तुम्हारे मन के सिवा जो बाहर की प्रभाव है, तुम्हारे शरीर में जो अंदर बीमारी है, या फिर बाहर, जैसे तुम्हारे को मोतीबिंद हो गया, वंदना करके मोतीबिंब दूर कर सकते कि ऑपरेशन करना पड़ेगा? वंदना करने से तो अच्छा लगेगा, मन को शांति भी मिलेगी। बहुत से लोग जाते कि वंदना करने से शांति मिल सकती है, ये बात है। तुम्हारे मन का ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर की समस्या है, तुम्हारे अंदर के जो दुख दर्द है, वो दूर नहीं हो सकते। बड़े बड़े बाबा दवाखाने में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? जितने भी शंकराचार्य है वो दवाखाने में जाते हैं, दवा लेते हैं। फिर उनके मन में तो उतनी प्रार्थना रहती, भगवान की पूजा रहती, फिर उनको दवाखाने में जाने की क्या जरूरत है? तो ये सारे सब बातों से बाबा साहब अम्बेडकर आपको बाहर निकालना चाहते हैं। उनका मानना था ये चीजें केवल मन की शांति और समाधान के लिए है। ये जो हम चीजें कर रहे हैं वो मन के समाधान और शांति के लिए है, न कि समस्याओं का समाधान के लिए। समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अब एक जन ने मेरे को प्रश्न पूछा कि 6 साल सिद्धार्थ गौतम ने अपना तपस्या की, अपनी साधना की, तो उससे क्या फायदा हुआ? सिद्धार्थ को कुछ फायदा हुआ? मैं बोला फायदा कुछ भी नहीं हुआ, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। उसको उलट निराशा आई, उसके मन में निराशा पैदा हो गई कि मेरे 6 साल मैंने जिसके लिए गुजारा, जंगल में तपस्या की, कठोर तपस्या की, लेकिन मुझे दुख मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। समाधान हुआ लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। मेरी समस्या दूर नहीं हुई, समाज की समस्या दूर नहीं हुई, समाज का दुख है वो दूर नहीं हुआ। तो ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर चाहते हैं कि, और मैंने लिखा है, बाबा साहब का दृढ़ मत था, एक दृढ़ मत था कि जो भी घटनाएं घटती है उनका मूल कारण केवल मानवीय और नैसर्गिक प्रकृति होती है। एकदम बाबा साहब ने सही रास्ता बताया आपको, एकदम क्लियर बोल दिया कि जो है प्रकृति, जैसे अभी भूकंप आया, प्रकृति की है, इंसान ने भूकंप पर नहीं लाया, प्रकृति ने। तो वो घटना किसके द्वारा हो गया? निसर्ग के द्वारा। बाबा साहब क्या बोलते, कोई भी घटना है मनुष्य और निसर्ग के द्वारा घटती है। कभी मनुष्य के द्वारा घटती है, कभी निसर्ग के द्वारा घटना घटती है। वे मानते
इसके अलावा किसी भी घटना का कोई पराप्राकृतिक या चमत्कारिक कारण नहीं हो सकता। चमत्कारिक परालौकिक कार्य कारण नहीं हो सकता। देखो, आप कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के द्वारा बुद्ध को भी मानते हैं। हम बहुत कम लोग हैं भारत में, 1% भी नहीं है, लेकिन बाकी सारे लोग इस चमत्कारिक घटना को मानते हैं। बाकी सारे लोग मानते हैं। तो हमारी एक परीक्षा है कि जिस तरफ 99% लोग हैं, अब उनका प्रभाव हमारे पे गिरेगा। हमको लगेगा ये सब ऐसा करते तो ऐसा होगा, लेकिन हम 1% लोग हैं। हम 1% लोग अगर सही मार्ग से चलेंगे, हमको तकलीफ होंगी, लोग कुछ भी हमारे बारे में बोलेंगे, ये बनते जी इसका विरोध करते, उसका विरोध करते, कुछ लोग बोलेंगे तो बोलने दीजिए। लेकिन तुम अगर सही रास्ते पे चलेंगे तो एक दिन धीरे धीरे समाज तुमको पहचानेगा और तुम्हारे रास्ते पे वो भी चलने के लिए तैयार हो जाएगा। अब उसके लिए समय लगता है। कभी कभी शादी हो जाती लड़की की, अब लड़की रहती बुद्धिस्ट घराने की और शादी होती हिंदूवादी मानसिकता वाले के घर। अब दिवाली आती है, दिवाली में उनके घर में जो सोना रहता है तो लक्ष्मी का फोटो लाते हैं, लक्ष्मी के फोटो के सामने सोना रखते हैं और पूजा करते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती, लक्ष्मी पूजन के दिन। अब ये बुद्धिस्ट घर की लड़की रहती, वो बोलती मैं पूजा नहीं करेंगी, बुद्ध का फोटो लगाती, उसके सामने वंदना करती। कुछ दिन तो उसको तकलीफ होगी, घर के लोग उसको ये करेंगे, लेकिन आखिर में लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे घर में लक्ष्मी आई, ये कुछ दिन के बाद में उसको गलत लगेगा और सब लोग वो छोड़ के एक दिन वंदना करना शुरू करेंगे। अपने स्वयं वंदना करना, प्रार्थना करना वो अलग बात है। तुम घर में करेंगे, स्वयं वंदना प्रार्थना करेंगे, वो अलग चीज है। पुजारी के हाथ से वंदना करना वो अलग चीज है। घर में तुम वंदना करोगे तो अपने दिल से करोगे, अपने मन से करोगे, लेकिन जो पुजारी करेगा वो अपने मतलब के लिए करेगा और वो अपने मतलब को पूरा करने के लिए अंधश्रद्धा भी डाल सकता है। अब तुम घर में करेंगे, तुमको लगता है कि वंदना हो गया, अपने काम को शुरुआत करेंगे। इसमें दोनों फर्क है। तो इस संसार में बाबा साहब लिखते हैं कि हर चीज के पीछे एक हेतु होता है, कारण होता है, और हेतु से परिणाम उत्पन्न होता है। संसार में कोई भी चीज बिना कारण के अस्तित्व से नहीं आती, अस्तित्व में कुंती वस्तु, कोई भी चीज बिना अस्तित्व, उसका अस्तित्व होता है। ये चाक हमने रखे, ये चाक यहाँ पे रखे हमने, क्यों रखे डब्बा, ये चाक क्यों रखे, उसका अस्तित्व है। कौन सा अस्तित्व है? अस्तित्व है हमको बोर्ड पे लिखना है। अगर बोर्ड पे लिखना नहीं होता, ये बोर्ड नहीं होता, इस पे लिखना नहीं होता, तो हम डब्बा भी नहीं रखते और इसमें चाक भी नहीं रखते। अब इसका अस्तित्व इसलिए निर्माण हुआ कि इसका हमें हेतु है, कारण है, ये रखने का कारण है, हमको लिखना है। इसलिए संसार में ये चीज क्यों रखी यहाँ पर, ये बोर्ड को साफ करना है। अगर ये बोर्ड ही नहीं होता तो ये भी नहीं होता। तो इसका कारण, रखने का कारण है ये बोर्ड पे पहुंचना है।
खड़ूल रखने का कारण है बोर्ड में लिखना है। आप लोग बैठे इतने धूप से इतने दूर से आए यहाँ पे बैठे, तो उसके पीछे ये कारण है कि बैठना थोड़ा सा, ये नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे ये कारण है कि हमें क्लास को जाना है, क्लास में कुछ नई बातें हमारे दिमाग में आएंगी, हमको समझाया जाएगा। ये आपका हेतु है, आपका मतलब है, इसलिए आप इतने दूर से धूप से आप आते हैं। तो हर चीज में हेतु है। ये टेबल क्यों बना है? टेबल इसलिए बना है कि आप कुर्सी पे बैठ के उसमें लिख सके। अगर लिखने का नहीं है, सिर्फ सभा है सिर्फ, तो टेबल निकाल लेते स्टूल। तो हर चीज जो बनती है वो हेतु के कारण बनती है। किसान खेती में फसल निकालता है, क्यों निकालता है? लोगों को भोजन चाहिए। भोजन चाहिए इसलिए अनाज चाहिए। भोजन इसलिए चाहिए कि उसको जीना है, भोजन के बगैर जी नहीं सकते। ये सब हर चीज हेतु से बंधी हुई है, हर चीज हेतु से बंधी हुई। अब इसको पढ़ाई क्यों करना है? इसको पास होना है। पास होना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। हेतु है, हर एक के पीछे होते हेतु है। यह मूल अक्सर प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन लोग भ्रमित होते हैं कि शोषण करने वाले तत्व इसी का फायदा उठा करके घटनाओं को ईश्वर से जोड़ देते हैं। जो घटनाएं होती है ना, इसको ईश्वर से जोड़ देते हैं। जैसे इंडिया में अगर भूकंप होता तो लोग ईश्वर से जोड़ देते थे कि इन्होंने कुछ ये किया, ईश्वर नाराज हो गया, ईश्वर बहुत ही क्रोध हो गया ईश्वर का, इसलिए यहाँ पे भूकंप आया। ये घटना नैसर्गिक घटना है, लेकिन जोड़ा कहां पर? निसर्ग से, ईश्वर से जोड़ा है। ये ऐसे करते हैं, घटना अलग रहती, ईश्वर से जोड़ देते। किसी को लैटरी लगा, ईश्वर से जोड़ दिया। ईश्वर के इसमें है, उसने कुछ पूजा किया इसलिए लैटरी लगी। लेकिन इतने साल से वो लैटरी में पैसे लगा रहा है, इतना खर्चा हो रहा उसका, उसके बारे में नहीं बोलेंगे वो। एक बार लैटरी लगती है, लेकिन साल भर कई साल तक वो पैसे भरते रहता है। लैट्रिन में जितना पैसा लगता है उससे ज्यादा उसका खर्चा आज तक हुआ होगा। तो ये बातें उन्होंने समझाया कि ईश्वर आत्मा का जैसे काल्पनिक शक्तियों से जोड़ देते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जोर देकर कहा कि ऐसी काल्पनिक और तर्कहीन बातों को हमें बातों में नहीं उलझना चाहिए। ऐसे बातों में हमें उलझना नहीं चाहिए। होता है कभी कभी, क्यों होता है कि आदमी को बड़ी तकलीफ होती है, ये होती है, उसको लगता कि डॉक्टर लोग भी अपने बच्चे के बारे में कभी ये सोचते कि इसको कुछ ये नहीं हुआ होगा, कुछ बाहर का तो नहीं, क्योंकि कभी कभी आदमी को इतनी तकलीफ रहती है। अब तकलीफ में आदमी अपना मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग पे चले जाता है, मजबूर हो जाता है। इसलिए ऐसे मजबूरी में भी आदमी ने अपने इरादे जो है कामयाब करना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। उन्होंने समझाया कि हर वस्तु जो अस्तित्व में है या निर्मित होती है, उनके पीछे एक कारण या हेतु होता है, और हमें उस कारण को समझने का प्रयास करना चाहिए। उस कारण को, हर एक के पीछे कारण होता है, उस कारण को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। जब कारण मजबूत होता है तो उसका परिणाम
अवश्य निकलता है। यह सोचना कि चीजें ईश्वर या आत्मा द्वारा निर्मित होती है एक भ्रम है जो हमें वास्तविक कारणों को जानने से रोकता है। ये भ्रम है। इसलिए बाबा साहब ने समाज को यह सिखाया कि हमारे जीवन के परिणाम हमारे कुशल कर्म, अच्छे कर्म पर निर्भर करते हैं। आपल्या जीवनामध्ये जे काय आपल्याला मिळेल, अपने को जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म के ऊपर निर्भर है। ये चमत्कारिक अलौकिक शक्ति नहीं है। तुम्हारे जैसे कर्म रहोगे उस प्रकार परिस्थिति बनेंगी और अच्छी परिस्थिति बनने के बाद में तुम्हारे कर्म का परिणाम निकलता है। ऐसा नहीं तुम जैसे कर्म करते वैसे फल मिलेगा, उसी समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ दिन हमें राह देखना पड़ेगा। कर्म जब अपना नैतिक क्रम पूरा करेंगे तब उसका परिणाम निकलता है। उसके पूरा करने के लिए समय लगता है, लेकिन अच्छे काम करोगे तो उसके परिणाम को, अच्छा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कुशल कर्म सकारात्मक हेतु के कारण बनते हैं और अच्छे कर्म कारणों से अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होता है। वे समाज को यह सच्चाई बताना चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन का आधार और परिणाम तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। तुम्हारा कर्म जितना सफल होगा उतना ही उसका हेतु मजबूत होगा और परिणाम भी कुशल मिलेगा। बाबा साहब आम्बेडकर यह समाज के प्रति एक बड़ा उत्तरदायित्व था। उन्होंने जीवन पर्यंत समाज को अंधविश्वास और भ्रांतियों से मुक्ति दिलाकर तर्क और कार्यकारण सिद्धांत पर आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस तरह से जो है बाबा साहब आम्बेडकर जो अनाथ पिंड की धम्म दीक्षा है उसके बारे में वो बताते हैं।